हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेम बॉक्स और फार्मूला बार किसे कहते हैं। अ, एक बार फिर से इस लेक्चर में भी हम थोड़ा बहुत उसके बारे में एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अ, जैसे कि हम इसमें हम सीएथ कॉलम और सेकंड रो में है, तो नेम बॉक्स इसे 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 नो नेम बॉक्स कहते हैं। तो ये हमें किस कॉलम और किस रो में है तो हमें ये बताता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें डीएथ कॉलम और सेकंड रो बताएगा, और इस तरीके से डीएथ कॉलम थर्ड रो ये इस तरीके से बताता है। फॉर्मूला बार फॉर्मूला बार जैसे कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं इसमें, फार्मूला बार हमें हम किसी भी रो में हम कुछ भी लिखें तो हमें फार्मूला बार वो हमें यहाँ और आगे आज हम देखते हैं मर्ज एंड सेंटर किस तरीके से काम करता है। मर्ज एंड सेंटर जैसे कि अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि वही दोबारा लिख लेते हैं हम, आशा आकांक्षा फाउंडेशन, आशा आकांक्षा फाउंडेशन। हाँ, जैसे कि ये एक एक रो से एक कॉलम से एक आगे चला गया, थर्ड बल्कि थर्ड कॉलम में चला गया। तो अगर हमें इसे अगर अगर तीनों को एक साथ मिलाना हो तो हम कैसे करेंगे? वो मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से करेंगे। जैसे कि इस तरीके से सबसे पहले तो हम इसे ड्रैग करेंगे, ये थर्ड जहां तक भी आपको लेके जाना था, जैसे कि थर्ड कॉलम तक लेके जाना है। फिर उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर मर्ज सेल्स पे करेंगे। ये तीनों कॉलम एक साथ मर्ज हो गया, और वापस वापस दोबारा जैसे था वैसा ही करना है तो उसे फिर से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, वो वापस एज इट इज हो जाएगा। ठीक है। आ, अब आगे जैसे कि अगर आपको कुछ भी जैसे कि फिर से उसको मर्ज करके ही करते हैं आगे भी जो भी है। म- आ, आपको जैसे कि इसका अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप ए प्लस पे जाके कर सकते हैं, और दोबारा से अगर फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो दोबारा ए माइनस पे जाके क्लिक कर सकते हो। और अगर इस लेटर को अगर बोल्ड करके दिखाना है तो आप इस पे बी पे क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल बोल्ड लेटर में दिखाई देगा। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन वाले पे क्लिक कर सकते हैं। और आगे जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कोई अगर कोई लोगो आपको इंसर्ट करना है या फिर कोई भी पिक्चर साथ में इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे एक इंसर्ट नाम का टैब है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पिक्चर, इस पे हम क्लिक करेंगे। कोई भी आप पिक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आशा आकांक्षा लोगो रख लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया। इसे ड्रैग करके आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे आप रख सकते हैं। और अगर मेरे पास पहले से ही है ये लोगो तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। गाइस, इसके बाद हम इसको सेंटर पे भी डाल सकते हैं। जैसे कि इस पे क्लिक करा तो ये बीच में सेंटर पे आ गया। और अगर आपको अगर राइट साइड पे डालना है तो ये राइट साइड पे भी जा सकता है। जहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बीच में, कहीं पे भी। वैसे सेंटर ज़्यादा बेटर होता है। कहीं पे भी डाल सकते हैं जहाँ पे आप आपकी मर्जी हो। और फिर उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई भी एक टेबल बनाते हैं, कोई भी एक टेबल स्टूडेंट डेटा के ऊपर एक एक बना के एक एग्जांपल रखते हैं हम, उस पर देखते हैं और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा हमें। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम रोल नंबर एक कॉलम में डालते हैं, फिर दूसरा नेम, तीसरा
तीसरा कॉलम सेक्शन डाल देते हैं, चौथा कॉलम एड्रेस डाल देते हैं, पांचवा मार्क्स डाल देते हैं। पर पांचवा दो कॉलम छोड़ के डाल देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है तो 2 या 3 कॉलम ले सकता है वो, तो इसलिए हम 3 कॉलम उसके लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। इसको फिर जैसे कि ये 3 कॉलम जैसे एक साथ डालना, फिर हम इसको फिर से हम मर्ज कर सकते हैं उसी का मर्ज सेंटर का यूज करके। जैसे मर्ज इन सेल्स पे क्लिक करते हैं वापस, फिर ये वैसा ही जैसे यहाँ पे हमने मर्ज करा था तीनों कॉलम्स को, तो वो एक साथ हो गया। और जहाँ पे भी आपको ये बीच में रखना है वो सेंटर में, ये वही वापस वही कहीं पे भी रख सकते हैं आप। और ये साथ में हम नीचे वाले को भी कर देते हैं, एक एक जिस कॉलम का हमने करा है उसके उसके सभी हम रो वाइज हम सभी को हम एक ही कॉलम में डाल देते हैं। तो उसे करने के लिए सबसे पहले तो एक एज इट इज ऐसे ही करेंगे, फिर उसके बाद इसको खींच के लेके जाएंगे जहाँ तक आप कर सकते हो, जहाँ तक आप लेके जा सकते हो वहाँ तक, जहाँ जितना भी आपको करना हो उतना आप ड्रैग कर लीजिए। फिर उसके बाद इस बार हमें मर्ज अक्रॉस का करना है, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करना है, क्योंकि या आप साइन भी आप देख सकते हो कि ये किस तरीके का है, एक ही कॉलम में इसे मर्ज कर देता है रो वाइज। ये साइन भी आप देख सकते हो सभी। तो इस बार हमें मर्ज अक्रॉस पे करना है, तो ये सभी एक ही जैसा हो, एक ही कॉलम जैसा हो गया। और फिर उसके बाद जैसे कि एक इन सबको सेंटर पे रख लेते हैं, इन सबको मर्ज इन सेंटर। एक सेकेंड दोबारा से करके देखता हूँ, इसे दोबारा से मर्ज सेल पे करते हैं क्लिक, और इसे सेंटर पे रखना हो या बीच में कहीं पे भी। ये लग रहा है छूट गया ये वाला वापस, एक सेकेंड। मर्ज सेल्स, फिर ये एक साथ सबको जैसे सभी सेंटर पे आ गए। और ये अगर लेफ्ट साइड रखना हो तो लेफ्ट साइड अलाइन कर सकते हो, राइट साइड तो राइट साइड, या बीच में कहीं पे भी जहाँ जहाँ आप चाहें। वही दोबारा अगर बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर सकते हैं, वैसे अंडरलाइन नहीं करते हैं। फिर उसके बाद इसको हम एक टेबल की फॉर्म में, जैसे कि अगर जैसे कोई भी अगर हम डेटा हम डालते हैं तो वो बेटर लगेगा कि अगर हम एक टेबल की फॉर्म में डालें। तो उसके लिए जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए। एक सेकेंड यार, वहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए, और ये जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक आप ड्रैग कर लीजिए। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये बॉटम ये एक साइन जैसा आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन ऑल बॉर्डर्स का। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कई सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, थिक बॉक्स बॉर्डर। तो हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक टैबुलर फॉर्म में आ गया, एक टेबल जैसा आ गया। आप जो भी चाहे आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर में 1 रोल नंबर। फिर चलिए फिर इस कॉलम को हम फिल करते हैं। इसमें हम और भी कुछ बातें जानेंगे जो हमें इस टेबल को फिल करने में और भी इजी कर सकता है। और हम करते हैं स्टार्ट। फिर हम रोल नंबर से जैसे रोल नंबर 1 लिखते हैं, सबसे पहला कॉलम सबसे पहला। फिर उसके बाद
अगर आपको किसी भी कॉलम में अगर एक कंटिन्यू नंबर में एक नंबर्स चाहिए, तो आप जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलम में जा करके लिखें। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक ये फिल कर देगा एक्सेल में। जहां तक आप अपना टेबल आपने लिखा हुआ है, आप बनाया हुआ है, वहां तक आप ड्रैग कर ले और ये वहां तक नंबर 17 कॉल रो है तो 17 नंबर तक ये इसने अपने आप ही ऑटोमेटिक इसने फिल कर दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम को नेम है, नेक्स्ट कॉलम का नेम, फिर इसे इसे फिल करते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी आप नेम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं निखिल कुमार, ठीक है, तो ये इसमें चला गया, ये दूसरे दूसरे भी इसमें चला गया। तो इसे हटाने के लिए, इसे एक ही कॉलम में डालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। जैसे रैप टेक्स्ट की हेल्प से हम करेंगे इसे। ये एक ही कॉलम में आ गया, दूसरे दूसरे कॉलम में गया नहीं है। रैप टेक्स्ट हमें इजीली हम मतलब इसकी हेल्प से हम एक ही कॉलम में, दूसरे कॉलम में ये स्प्रेड नहीं होगा इसकी इसकी हेल्प से। फिर उसके बाद कोई भी आप सेक्शन आप फिल करिए, आप ए, फिर उसके बाद एड्रेस, जैसे कि आप कोई भी बैंगलोर बैंगलोर चलिए इस कॉलम को फिल कर देते हैं पूरा, एटलीस्ट एक रो तो फिल फिल कर ही दें सर। कोई कुछ भी मार्क्स लिख देते हैं। हाँ, इसके बाद जैसे कि अगर आपको अगर कोई दूसरी शीट चाहिए होगी, तो मान लीजिए एक शीट भर भर गई तो दूसरी शीट चाहिए होगी, तो ये यहाँ पे न्यू शीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे दूसरी शीट का ऑप्शन आ जाएगा, शीट 1 शीट 2। और अगर जैसे शीट 1 है और अगर आपको अगर इसी की कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करिएगा, इस पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करिए, फिर इस पे ओके करिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और शीट 1 2 दूसरी शीट इसकी बन चुकी है, कॉपी बिल्कुल इसकी, देखिए दूसरी है। इसका अगर नेम अगर आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, डबल क्लिक करिएगा और उस पर कुछ भी लिख दीजिए, ABC, कुछ भी कोई भी नेम। ये आप नेम चेंज हो गया इसका। इसके बाद दोस्तों अगर आपको जैसे कोई अगर सिंबल चाहिए, जैसे कि काफ़ी काफ़ी सिंबल्स हमें अपने कीबोर्ड पे नहीं मिल पाते, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे होम पे जाइएगा, होम पे जाने के बाद ये सबसे ये राइट में सिंबल का ये ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करिए। इसमें काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आपको सिंबल के ऑप्शन दिख पा रहे होंगे जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते। और भी अगर सिंबल देखने तो और भी देखते हैं। ये देखिए इसमें और ये क्या कहते हैं, यूनिकोड उसमें है, हेक्साडेसिमल में। और अगर ये और भी लैंग्वेजेस में भी है। और अगर आपको अगर दूसरे इसमें जैसे स्काई में चाहिए, स्काई डेसिमल में, तो ये आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें आपको काफ़ी सारे, जैसे स्काई तो वो जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपने सुना होगा, A to Z और 1 to 10 इनके भी स्काई स्काई कैरेक्टर के कुछ वैल्यूज होती हैं, इनकी स्पेशल कैरेक्टर्स की भी वैल्यूज होती हैं। और इसके बाद और भी है, एक स्काई हेक्साडेसिमल भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी होगा। अगर क्योंकि कई बार कीबोर्ड में हमें ऐसे कुछ ऑप्शंस नहीं मिल पाते, तो इन सिंबल्स की हेल्प से काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए। और इसके बाद जैसे कि अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें जैसे एड्रेस में अगर किसी भी रो में अगर आपको 2 या फिर उससे ज़्यादा या कितने भी आपको और भी कॉलम चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल केस के लिए, मान लीजिए जैसे कि इसके लिए है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा।
जिस भी कॉलम जिस भी रो के लिए है, तो रो 1 है, तो सिर्फ एक ही रो के लिए करेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जैसे कि इसमें एक से ज़्यादा इसमें कॉलम इसमें बन गया है। किसी भी अगर आपको स्पेशल केसेस के लिए जैसे कि आपको करना हो तो आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा करना है, जैसे कि यहाँ पे वो भी करके दिखाते हैं, इसमें रो एक से ज़्यादा रो के लिए आपको करना है, 2 रो के लिए करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए। ये 2 रो के लिए हो गए, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि ये जैसे कि मतलब कि सेकंड, कई बार आपने देखा होगा जैसे किसी भी टेबल में सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, तो ये उस तरह के टेबल में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड, इसमें तो खैर रोल नंबर है, रोल नंबर में तो खैर क्या ही होगा, लेकिन दूसरे किसी और टाइप के टेबल्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे 2.1 2.2 इस तरह से डाल करके आप ये कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे आगे के लेक्चर्स में और भी करेंगे हम।